हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। इससे पहले हमने कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कंप्लीट कर लिए, तो एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ आपको। कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जब कोई भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, उस तरह की रिएक्शन को हमने बोला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमने डिटेल में उसको पढ़ी है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जब सिंगल एक रिएक्टेंट टूट जाता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये थर्ड रिएक्शन है हमारी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको समझते हैं बिल्कुल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में। तो आपको नाम से ही देखिए समझ में आ रहा है, प्लेस का मतलब क्या होता है। प्लेस का मतलब होता है किसी की जगह, और डिस अगर आ गया उसकी जगह पर, मतलब डिस्प्लेस मतलब उसको उसकी जगह से हटाना। अब समझो इस बात को, किसी को आप किसी की जगह से हटा रहे हो, जैसा कि अक्सर जिंदगी में भी होता है। जो ताकतवर लोग होते हैं वो कमजोर लोग को हटा देते हैं उनकी जगह से, ऐसा ही होता है। अगर आप स्टूडेंट हो, ताकतवर जो आपकी क्लास में बच्चा होता है वो कमजोर बच्चे को उसके सिप्पे से हटा देता है। मतलब ताकतवर लोग ही हटा पाएंगे किसको? कमजोर को। मतलब ऐसे ही अगर आपको समझना है, यहां पर अगर डिस्प्लेसमेंट करने की जरूरत है, डिस्प्लेसमेंट होना है, तो मतलब ताकतवर ही हटा सकता है कमजोर को। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर ताकतवर क्या होने वाले हैं? यहां पर आपके पास मेटल्स, हम यहां पर बात करने वाले हैं मेटल्स की। अगर आपके पास एक हायर रिएक्टिव मेटल है, ताकतवर की जगह पर यहां पर वर्ड यूज होता है रिएक्टिव। हायर रिएक्टिव मेटल है और दूसरा आपके पास लोअर रिएक्टिव मेटल है, तो हायर रिएक्टिव मेटल लोअर रिएक्टिव मेटल को हटा देता है उसकी जगह से। अब ये हटाएगा क्यों वो हम देखते हैं, ठीक है। अब एक रिएक्शन की हेल्प से समझते हैं इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। होता क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट आपके पास होता है, इसको हमने पानी में मिला दिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब जब कॉपर, आपको पता है क्या है, मेटल होता है, तो मेटल का सॉल्यूशन ये आपके पास है, मेटल सॉल्यूशन। इस मेटल के सॉल्यूशन के साथ हमने एक मेटल रख दिया है आयरन, जिसको आप जानते हो। अब यहां पर दो मेटल हैं, एक है आयरन और एक है कॉपर। अब कॉपर की दोस्ती सल्फेट के साथ है, कॉपर आराम से अपनी जिंदगी में खुश है, ठीक है, किसके साथ? सल्फेट के साथ। लेकिन आयरन आता है और आयरन को दोस्ती करनी है सल्फेट के साथ। ऐसा जिंदगी में भी होता है, याद रखना बच्चों। अगर इस सल्फेट को लगेगा कि कॉपर से अच्छा इसको मिल रहा है, तो ये चला जाएगा, मतलब कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव मिल रहा है, तो सल्फेट किसी साथ चला जाएगा? आयरन के साथ। अगर इसको लगेगा कि कॉपर से ये अच्छा नहीं है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो ये नहीं जाएगा। तो होता क्या है? आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। अब ये आप समझो, होता क्या है, कॉपर सल्फेट है जिसका कलर ब्लू होता है, नीला। हमने इसमें एक आयरन नेल डाल दी, आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी है वो समझो। हमने यहां पर इसमें आयरन नेल डाल दिया Fe। तो ये रिएक्शन होती है और ये एकदम से नहीं टूटेगी, क्योंकि इनकी दोस्ती भी मजबूत है। तो ये बहुत स्लो रिएक्शन होती है, लगभग एक दिन के बाद, एक दिन लग जाएगा इस रिएक्शन को होने के लिए। अब यहां पर होता क्या है, ये आयरन इस कॉपर को हटा देगा, ठीक है, समझो बात को, इस कॉपर को हटा देगा और यहां पर सॉल्यूशन बन जाएगा आपके पास आयरन सल्फेट FeSO4, जो कि लाइट ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर का। और आपके पास जो ये आयरन नेल थी, इसके ऊपर बच जाएगा कॉपर, जो कि ब्राउन कलर का था। तो जब आप ये रिएक्शन देखोगे, उसके बाद रिएक्शन होने के बाद ये जो आयरन नेल है ये ब्राउन कलर की होगी, क्योंकि इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हुआ होगा। और ऐसे ही ये बचेगा FeSO4, जो कि आपके पास लाइट ग्रीन कलर का होता है। तो यहां पर इस आयरन ने इस कॉपर को हटा दिया है, और इस कॉपर को हटाने के बाद मैं यहां पर लिख देता हूं इसको, ये बच जाता है FeSO4 प्लस कॉपर। कॉपर है आयरन नेल के ऊपर, ये FeSO4 है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये एग्जाम्पल के तरीके से। अब मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं। When a higher reactive metal displaces lower reactive metal from its solution is known as displacement reaction। जब हायर रिएक्टिव मेटल लोअर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस हटा देता है उसके सॉल्यूशन से, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये मैंने आपको एक्टिविटी बताई, आयरन नेल थी, Fe था, CuSO4 ब्लू कलर का था, आपने इसमें डाला तो ये FeSO4 के साथ रिएक्ट करने के बाद बन जाएगा FeSO4 ग्रीन कलर का, और उसके बाद कॉपर यहां पर डिपॉजिट हो जाएगी जो कि ब्राउन कलर का होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें जिंक की, Zn प्लस CuSO4, तो यहां पर ये Zn इस Cu को भी हटा देता है और बना देता है ZnSO4 प्लस Cu। अब आप सोच रहे होंगे जिंक भी ज्यादा ताकतवर है किससे? कॉपर से। अगर मैं बात करता हूं लेड की, Pb की, कॉपर क्लोराइड अगर होता है तो लेड यहां पर PbCl2 बनाता है प्लस कॉपर बच जाता है। मतलब कॉपर को आयरन ने भी हटाया, जिंक ने भी हटाया, लेड ने भी हटाया है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ऐसा हो भी रहा है, अगर ये तीनों ज्यादा ताकतवर हैं, ज्यादा रिएक्टिव हैं, तो हमें पता कैसे चलने वाला है? तो पता चलता है रिएक्टिविटी सीरीज से, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो अपने। ये रिएक्टिविटी सीरीज सोडियम, पोटेशियम ये सब ऊपर क्यों है, सिल्वर, गोल्ड ये सब नीचे क्यों है, ये आप चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में समझोगे। लेकिन अभी क्वेश्चन अगर आपको सोल्व करने की क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो आपको याद रखना है, ये आप रिएक्टिविटी सीरीज से देख सकते हो। अगर मैं यहां पर लिखता हूं ये रिएक्शन FeSO4 प्लस Cu, क्या ये रिएक्शन होने वाली है? आपको पता है Fe क्या है? ज्यादा ताकतवर है, Cu कम ताकतवर है, मतलब Cu लो रिएक्टिव है, और यहां पर ये हायर रिएक्टिव मेटल है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। अगर आपके पास मेटल हायर रिएक्टिव है तभी लोअर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर पाएगा। इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वीडियो पसंद नहीं आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।